हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट डू यू मीन बाय द एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर्स? एंटरप्रेन्योर और मैनेजर्स का क्या मतलब होता है? फंक्शंस हमको यहाँ पे बताने हैं। किसके बताने हैं? वही मैनेजर के फंक्शन यहाँ पे बताने हैं। एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हेनरी फोर्ड सेज द एंटरप्रेन्योर कैन डू एनीथिंग विद द पैशन एंड एंथुसियाज्म। हेनरी फोर्ड ने अपने वर्ड्स में कहा था कि एंटरप्रेन्योर कोई भी काम कर सकता है अगर उसके अंदर जुनून हो, उसके अंदर पैशन हो और बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म हो। एंथुसियाज्म इज द ईज दैट मेक्स हिज होप्स राइज टू द स्टार। एंथुसियाज्म वो पैशन है जो कि उसको एक नई होप देता है कि मैं कभी ना कभी होप बड़ा बन जाऊंगा। Enthusiasm is the spark in his eyes and the swing in the jet, the grip on his hands and the irresistible surge of his will and his energy to execute his ideas। इसके आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी विल्स वगैरह है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें वो इजीली एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकता है। Edward E. Hagen describes the entrepreneur as a creative entrepreneur। Basically एक creative problem solver है, interested in things in the practical and the technological area, जहाँ जो कि depend करता है हमारे practical और हमारे technological area के अंदर। He is the person who is a high need achievement of the fields sense increase the pleasure with the faces of problems। अब सारी problems को face करता है, pleasure को बढ़ाता है, sense feel करता है कोई भी काम को achieve करने के लिए। He does not rebel against the conventional view of the sake of the rebelling। Also he does not accept it because it is generally accepted। ये कोई भी ऐसी conventional view हमको नहीं बताता है, नहीं देखता है जो कि rebelling के लिए sake बन जाता है। मतलब in short कहने का मतलब सिर्फ यही है, जनरली वो कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई ना कोई इनोवेशन करके कुछ ना कुछ एक्सेप्टेबिलिटी दुनिया की नजर में बनाता है। ऐसे ही रॉबर्ट हिच ने भी अपने वर्ड्स में कहा है बहुत सारी चीजें। तो ये अपन वीक से हिसाब से जो आपके सामने पढ़ी होगी उससे आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है? एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कि एंटरप्रेन्योर ये प्रमोट करता है सारी प्रॉस्पेरिटी जो भी नेशंस के अंदर होनी चाहिए, इनोवेशन लेके आता है, डायनेमिक लीडरशिप स्किल्स भी होती है इनके अंदर। ही क्रिएट्स द वेल्थ, ओपन्स एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड फॉस्टर द अदर सेगमेंट। वेल्थ को बढ़ाता है, वेल्थ को क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाता है और अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर काम करता है। अकॉर्डिंग टू द हबिसन, एंटरप्रेन्योर्स आर द प्राइम मूवर्स ऑफ द इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर्स एक प्राइम मूवर्स ही है हमने इनोवेशन के, ग्रोथ के। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डायनामिक फोर्स। एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनामिक फोर्स ही होता है। द रोल एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर आर एक्सप्लेन्ड बिलो। जो रोल और सिग्निफिकेंस है हमारे एंटरप्रेन्योर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। स्टार्ट करते हैं इसको। Bringing the economic growth and the prosperity। Entrepreneurs to bring the economic growth and the prosperity in the country through the generation of employment opportunity। Employment opportunities की generation के according वो changes लेके आता है। Capital and the wealth creation, increasing the per capita income जहाँ से हमारी बढ़ जाए। And GDP improve the quality of the life, quality of life improve हो जाए by raising the standard of living standard को बढ़ाते हुए। Growth of the infrastructure facility की growth, forward and the backward linkage in the society के अंदर forward या backward हम link कर सकते हैं। डेवलपमेंट कर सकते हैं सारे बैकवर्ड रीजन्स को, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को। जॉर्ज गिल्डर ने ऑब्जर्व भी कर रखा है, द यूनिक क्रिएटिविटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप केम टू बी सीम एसेंशियल टू आवर इकोनॉमिक वेलबीइंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में एक वेलबीइंग भी डेवलप करता है हमारा सोसाइटी के अंदर। Buback and the Masco writes in the underdeveloped nation, entrepreneurs often hold the key to the economic growth of the whole the society। पूरी सोसाइटी के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही एक एंटरप्रेन्योर काम करता है। So the entrepreneur is not a dirty word for the fast buck optimist but rather the backbone of the capitalist system। कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक बैकबोन ही है जहां से वेल्थ को जनरेट किया जा सकता है, ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। Bringing the social stability and the balanced regional development। इसका मतलब क्या है कि सोशल स्टेबिलिटी, सब लोगों के पास स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली फ्रीडम हो और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हर जगह डेवलपमेंट बराबर सा हो। एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ क्रूशियल एंड द unique role in the bringing about the social stability and the balanced regional development about the absorption of the workforce in the industries के अंदर जितना भी workforce के through absorption होता है, poverty को remove करना, health को improve करना, education facilities को बढ़ाना, creating the fair competitions को increase करना, equitable distribution of the income को equally distribute करना, create करना,
सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को एम्पावर करना वुमेन इन द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द सप्लाई ऑफ द क्वालिटेटिव गुड्स और सर्विसेज को भी सप्लाई देना। ऑल्दो द एंटरप्रेन्योर्स आर कैटेगराइज्ड आर द सेल्फ इंटरेस्टेड एक्सप्लॉइटर, एंटरप्रेन्योर्स हो तो सकते हैं कि सेल्फ एक्सप्लॉइटर्स ही होते हैं, जो चीज उनको पसंद होती है उसके हिसाब से उन चीजों को मोल्ड करते हैं। एडम स्मिथ व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग दैट दे डू सम गुड फॉर द सोसाइटी पार्टली रिफ्लेक्टेड दिस व्यू व्हेन ही रोट इन द वेल्थ ऑफ द नेशन। एडम स्मिथ ने अपनी बुक के अंदर वेल्थ ऑफ द नेशन में ये लिखा हुआ भी है कि ये सिर्फ वो पार्ट कवर करते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है हमारी एक अच्छी सोसाइटी को भी। इन स्पाइट ऑफ देयर नेचुरल सेल्फलेसनेस एंड कैपेसिटी दो दे मीन ओनली फॉर देयर कन्वीनियंस, वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही काम करता है। दो द सोल एंड which they purpose from the labors of all the thousands they employ with the gratification of their own vain and the insatiable desire, they are led by the hidden hands and without intending it, without knowing it, advance the interest of the society। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे यही है, सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीजों को मोल्ड करता है, अपने अकॉर्डिंग चीजों को एडजस्ट करता है, लेबरर्स थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स को ग्रेटिफाइड तरीके से परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। ये सारी चीजों का काम किसका है? हमारे एंटरप्रेन्योर का ही काम है। इनोवेटर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक इनोवेटर भी बनता है भाई। बाय ब्रिंगिंग द न्यू आइडियाज, कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशन, न्यू मार्केट्स, द मेकिंग द फुल ऑफ टेक्निकल नॉलेज, बैलेंस ग्रोथ, सिस्टम इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मैकेनिकल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन एनकरेजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छी तरह हमको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि एक एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है कि कोई एक नया मार्केट क्रिएट करे, एक कॉम्बिनेशन बनाए, प्रोडक्ट्स की ऐसी टेक्निक्स बनाए, बैलेंस ग्रोथ रहे, सिस्टम को इस तरीके से इनोवेट करे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे और इंप्लीमेंट करे सारी मैकेनिकल स्किल्स को, जो कि एक एंटरप्रेन्योर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। डगर ने अपनी लैंग्वेज में लिखा भी है क्या, जस्ट एज द मैनेजमेंट हैज बिकम द स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ ऑल द कंटेम्परेरी इंस्टीट्यूशन एंड द इंटीग्रेटेड ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो द इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप द इंटीग्रल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, एक रीढ़ की हड्डी बनता है, एक ऑर्गन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी सर्विसेज है, इनोवेशन जितना भी है, वो बेसिकली एक लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटी है जो हमको सर्वाइवल सिखाती है, जो हमको ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। He further says that the emergence of the truly entrepreneur economy is the most significant and the hopeful event that occurred in the recent economic and the social history। उसने फर्दर ये भी कहा है कि एंटरप्रेन्योर की जितनी भी इकोनॉमी होती है वो सबसे ज्यादा होपफुल इवेंट के ऊपर ही काम करती है कि यार कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण है जिसकी तरफ से सोसाइटी के अंदर हिस्ट्री बनाई जा सकती है। क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है? एंटरप्रेन्योर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग अ न्यू यूनिट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नई यूनिट्स को एस्टैब्लिश करके, ट्रेडिंग इन द सर्विस सेक्टर्स के अंदर काम करके, लेइंग एम्फेसिस ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान रख के, यूटिलाइजिंग द सरप्लस लेबर फोर्स, जितना भी एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है उसको यूटिलाइज करना फॉर द वेरियड इंडस्ट्रियल एंड द सर्विस एक्टिविटीज, अपहोल्डिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट द कोर ऑब्जेक्टिव, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर इंटीग्रेट्स द रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। कोई भी रिसोर्सेज या कोई भी टेक्नोलॉजी को प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और क्रिएट्स द जॉब अपॉर्चुनिटी, और कहीं ना कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जा सकती है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी विद द मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये। जॉन केटरिक राइट्स द हायर प्रोडक्टिविटी इज द चीफ ऑफ द मैटर ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्शन टेक्निक, जहां पे हम प्रोडक्शन टेक्निक्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी विद द मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम्स का मतलब यही है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना मॉडर्न प्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन राइजिंग द प्रोडक्टिविटी, जहां पे प्रोडक्टिविटी को हम थोड़ा बहुत राइज कर सकते हैं। जॉन केटविक राइट्स द हायर प्रोडक्टिविटी इज द चीफ अ मैटर ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्शन टेक्निक, जहां पे हम प्रोडक्शन टेक्निक को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। दिस टास्क इज द एंटरप्रेन्योर फंक्शन फॉर एक्सीलेंस, ये वो टास्क है जहां पे एंटरप्रेन्योर एक एक्सीलेंस की तरफ बढ़ता है। टू कीज टू द हाई प्रोडक्टिविटी आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दो कीज जो सबसे ज्यादा
इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी के लिए वो क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट ही है, इन्वेस्टमेंट ही है नए प्लांट्स के अंदर, नई मशीनरीज के अंदर। बट देयर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन द R&D एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से R&D के अंदर कोई ना कोई क्लोज लिंक होता है विद द हायर एंटरप्रेन्योर इनपुट्स इनटू द बोथ, हायर एंटरप्रेन्योर इनपुट्स दोनों में ही लगते हैं। जॉर्ज ग्लिटर इज द स्पिरिट ऑफ द एंटरप्राइज एंड सेड दैट द एंटरप्रेन्योर्स आर द इनोवेटर्स हु इवोक द डिमांड। एंटरप्रेन्योर्स वो इनोवेटर्स होते हैं जो डिमांड को एकदम खत्म कर देते हैं। दे आर दे आर द मेकर्स ऑफ द मार्केट। मार्केट को एकदम बनाना मतलब डिमांड को इंक्रीज करना है, मार्केट को बनाना है, क्रिएट्स द कैपिटल, कैपिटल को क्रिएट करना है, डेवलपर्स द अपॉर्चुनिटीज एंड द प्रोड्यूसर्स द न्यू टेक्नोलॉजी, और नए टेक्नोलॉजी के साथ डेवलपमेंट के साथ बढ़ना भी है। दे सीक द यूनिक प्रोडक्ट, द मार्केट ब्रेक थ्रू, द स्टार लाइन इन न्यू फीचर्स और द नोवल डिजाइन, नोवल डिजाइन के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। द चेंज टेक्निकल फ्रंटीज एंड द रीशेप द पब्लिक डिजायर्स, पब्लिक डिजायर के अकॉर्डिंग फ्रंटीज को चेंज भी करते हैं। दे क्रिएट द वेल्थ एंड द एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। दे टेक द एक्सेप्शन टू रिसीव द व्यूज दैट द कंपनी शुड मेक मार्केट लीड, एक्सेप्शन भी सेट करते हैं जहां पे कंपनीज एक तरीके से मार्केट को लीड करती है। दे लीड द मार्केट, ये मार्केट को ही लीड करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, liberalization, privatization and the globalization has opened the arena of the export promotion and the import substitution to the entrepreneurs by establishing the industries को establish करना, produce करना सारे import substitution goods को, establish करना नई industries को, export करना सारे exports product को, explore करना नए global market को, earn करना foreign exchange reserves को, utilize करना सारे productive resources को, और achieve करना एक ऐसा production जिसमें ज्यादा से ज्यादा goods को हम produce कर सकें। Entrepreneurs एक तरीके से बहुत ही important role परफॉर्म करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी। एंटरप्रेन्योर प्लेज द रोल्स इन द कैटलिस्ट एजेंट। कैटलिस्ट एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई चेंज लाना, अपनी वैल्यूज के अंदर बढ़ावा देना किसी भी चीज का। एज अ जोसेफ स्कम्पटर चेंज एंटरप्रेन्योर टास्क इज अ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। जोसेफ स्कम्पटर ने कहा भी है कि एंटरप्रेन्योर का टास्क सिर्फ यही है, वो क्रिएटिव चीजें डेवलप करने में माहिर होते हैं। ही डिस्ट्रॉयज द क्रिएट्स अ न्यू थिंग्स, ये डिस्ट्रॉय करते हैं कोई भी नई चीज को बनाने के लिए। He changes and the transmutes the values, वो चेंज करते हैं और वैल्यूज से चेंज कर देते हैं हर एक चीज की। He research the change and respond to it, वो रिसर्च करते हैं सारे चेंज को और उन्हीं के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। He is the change creator. Ralph Hardwitz writes a book, realities of the profitability, realities of profitability में इन्होंने अपनी बुक के देखा हुआ भी है। The entrepreneurs makes a happening, wants a piece of the action, is a growth man, एक एक्शन की तरफ को बढ़ना है, ग्रोथ मैन की तरफ। विदाउट हिम देयर इज नो हैपनिंग, इनके बिना कोई भी हैपनिंग तरीके से काम नहीं हो सकता है। नो एक्शन नो ग्रोथ, कोई भी अगर एक्शन नहीं होगा तो कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। आर्ग्यूमेंटिंग एंड मीटिंग द लोकल डिमांड्स, आर्ग्यूमेंट करना या मीटअप करना लोकल डिमांड्स को। एंटरप्रेन्योर्स आल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आर्ग्यूमेंटिंग द लोकल डिमांड्स एंड मीटिंग देम सैटिस्फैक्टरी, लोकल डिमांड्स को आर्ग्यू करना, उनको सैटिस्फैक्टरी की तरफ कन्वर्ट करना। टुवर्ड्स दिस एंटरप्रेन्योर्स फोकस देयर अटेंशन टू मैन्युफैक्चर सर्विसेज, सर्विसेज को किस तरीके से भाई हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इंजीनियर्स टेक्नोलॉजिकल स्किल्स कैसे पैदा कर सकते हैं, रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। Entrepreneurs versus the manager. An entrepreneur is a person who is motivated to satisfy a high need for the achievement in the innovative. Innovative के अंदर कोई भी चीज को अचीव करना, हाई एंड चीजों को परफॉर्म करना, एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज और क्रिएटिव एक्टिविटीज को भी बनाना. His creative behavior and the innovative spirit which forms a process of an endless chain is the termed as entrepreneurship. जो कि एक endless chain परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, entrepreneurship बोलते हैं. It is not enough for an entrepreneur to build the process. Process को build up करने के लिए entrepreneur की हमको जरूरत नहीं है, but equally important task for him is to manage the business. The important task यही है कि बिजनेस को किस तरीके से इनको मैनेज करना है. He performs the entrepreneurial managerial function. Entrepreneur के managerial functions को ये perform करता है. The entrepreneur enter into the transitional state in which what is initially with the innovation becomes a routine for him to transition for an entrepreneurship. Entrepreneurship के लिए transition ही है जो कि return देता है हमारी एक चीज को to management के अंदर. Also the emphasis switches from the techniques के according emphasis भी switch कर देते हैं. Analytical method to insight and to involve with the people. लोगों के साथ involve होना, innovative चीजें तैयार करना. The entrepreneur perceives and exploits the opportunities को exploit भी करते हैं. And the subsequent steps necessary for the organizations are pretend. Subsequent जो भी necessary चीजें हैं organization के लिए उनको भी pretend रखते हैं to the management.
An entrepreneur differs from the professional manager in the that undertakes a venture for the professional gratification. Professional तरीके से कोई ना कोई चीजों को एटीट्यूड ये मेंटेन करते हैं. As such cannot live within the framework of the occupational behavior set by the others. जो भी occupational behavior है लोगों ने सेट कर रखा है उसके ऊपर ये बिलीव नहीं करते हैं. However, the entrepreneurial functions of the innovation, assumptions of the business risk and the commitment to his vision cannot be delegated to the professional manager. ये सारी चीजें प्रोफेशनल मैनेजर की तरफ डेलीगेट नहीं हो सकती है. Failure to the professional execute may mean a little more than the locating a new job, perhaps even at the higher salary से नई jobs भी create करी जा सकती है. Whereas failure of an entrepreneur of his efforts would mean a devastating loss to his career. एक devastating loss भी हो सकता है उसके करियर के अंदर. The professional manager has to work within the framework. एक professional manager को within a framework काम करना है. Policy guidelines laid down by the entrepreneur. जितनी भी policy guidelines है जो भी एक entrepreneur ने रख रखी है. This distinction between the entrepreneur and the professional manager is presented in the table. ये table के अंदर presented भी है. Features managers या entrepreneur, दो differences अपन देखते हैं. एक manager एक entrepreneur के अंदर क्या difference होता है समझते हैं इसको स्मार्ट तरीके से. प्राइमरी मोटिव क्या होता है? एक मैनेजर का प्राइमरी मोटिव होता है प्रमोशन चाहिए उसको, ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट रिवॉर्ड्स चाहिए, पावर मोटिवेटेड होता है. एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ फ्रीडम चाहिए, गोल ओरिएंटेड होता है, सेल्फ रिलायंट होता है और ये सेल्फ मोटिवेटेड ही होता है. टाइम ओरिएंटेशन मैनेजर्स के केस के अंदर रिस्पॉन्ड टू द कोर्ट्स एंड द बजट्स, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल प्लानिंग, हॉरिजन, द नेक्स्ट प्रमोशन, ऑर्डर ट्रांसफर, ये सब चीजों के ऊपर ये बिलीव करते हैं. लेकिन एंड गोल्स 5 से 10 साल ग्रोथ इन द बिजनेस इन द व्यू एज अ गाइड. 5 से 10 साल तक भी बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखते हैं ये, उसके बाद भी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं. टेक्स द एक्शन नाउ टू मूव द नेक्स्ट स्टेप्स अलोंग वे. नए नए एक्शंस लेते हैं जिसकी तरफ हम मूव कर सकते हैं एक अलोंग वे के अंदर. एक्शन डेलीगेट एक्शन सुपरवाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द टेक्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी. एक्शन डेलीगेट एक्शन लेते हैं, सुपरवाइज करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं. एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली गेट्स द हैंड डर्टी, मे अपसेट द एम्प्लॉइज बाय सडन डूइंग देयर वर्क को साथ में करके एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं चीजों को. स्किल्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफन बिजनेस स्कूल ट्रेन्ड एब्स्ट्रैक्ट एनालिटिकल टूल पीपल्स मैनेजर्स बेसिकली प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेते हैं कोई भी काम को करने के लिए. और एंटरप्रेन्योर्स इंटीमेटली नो करते हैं बिजनेस को, उसके मैनेजरियल और पॉलिटिकल स्किल्स को समझते हैं, उसके हिसाब से टेक्निकली समझ काम करते हैं. करेज एंड द डेस्टिनी सी अदर्स इन द चार्ज ऑफ हिज और डेस्टिनी कैन बी फोर्सफुल एंड एम्बिशियस एंड मे बी द फियरफुल फॉर द अदर एबिलिटीज टू चेज द ऑप्टिमिज्म. ये दूसरों को देखते हुए अपने आप को फोर्सफुली एक्ट करने में हेल्प करते हैं. ये फोर्सफुली काम करने में इनको काम करना पड़ता है. लेकिन अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो सेल्फ कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्ट एंड करेजियस, ये बहुत ही ज्यादा दिलेर होता है, बहुत ही ज्यादा करेजियस होता है. अटेंशन प्राइमरी इनसाइड इवेंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन के अंदर ही ये अपना योगदान सबसे ज्यादा देते हैं. प्राइमरी ऑन टेक्नोलॉजी इन द मार्केट प्लेस, ये टेक्नोलॉजी और मार्केट प्लेस के ऊपर सबसे ज्यादा कवरेज लाते हैं. रिस्क बेसिकली ये केयरफुल होते हैं. लाइक द मॉडरेट रिस्क इन्वेस्ट हेवीली बट एक्सपेक्ट्स टू सक्सीड. मॉडरेट रिस्क के साथ ये हेवीली काम करते हैं और सक्सेस की तरफ ही बढ़ते हैं. Market research has the market studies done to discover the needs and the guides product conceptualization. प्रोडक्ट को conceptual तरीके से समझते हैं, उनकी गाइड्स, उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं. creates the needs, creates the products that are often can't be tested with the market research product or potential customer जो चीज अंडरस्टैंड नहीं करते हैं उसके ऊपर ये एम्फेसिस डालते हैं. don't yet understand them, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं चीजों को. talk to the customer in the forms अपने खुद के ओपिनियंस बनाते हैं, अपने खुद के कस्टमर का जोन क्रिएट करते हैं. स्टेटस मैनेजर का जो बेसिकली स्टेटस है वो स्टेटस सिंबल ही है. जॉब करना और उसका काम बिल्कुल सही करना. सिटिंग इन द ऑरेंज क्रेट, सिटिंग ऑन एन ऑरेंज क्रेट का मतलब क्या है? अपना आशियाना खुद बनाना. फेलियर एंड द मिस्टेक्स मैनेजर्स बेसिकली अवॉइड करते हैं मिस्टेक्स को या सरप्राइज को, पोस्टपोन करते हैं रिकॉग्नाइज फेलियर को. जो भी फेलियर हो जाता है उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, लेकिन ये डील करते हैं अपनी मिस्टेक से, अपने फेलियर से और उसके हिसाब से एक्सपीरियंस लेते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस. Decision agrees on those powers delays until he gets the views and head bosses want. जो भी bosses चाहता है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं, जो कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है मैनेजर के केस के अंदर. यहाँ पे प्राइवेट विजन होता है, डिसीजन एंड एक्शन ओरिएंटेड. ये डिसीजन से बहुत ही जल्दी और क्विक डिसीजंस लेने में हेल्प हो जाती है इनको एंटरप्रेन्योर्स को. who they serve, ये प्लीज अदर्स, दूसरों को प्लीज करते हैं, दूसरों के आगे झुकते हैं. यहाँ पे सेल्फ इन द कस्टमर, ये सिर्फ अपने आप को और अपने कस्टमर्स को ही पूछते हैं. एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिस्टम की तरफ क्या एटीट्यूड है? sees the system as the nurturing and the protective, seeks positioning within him.
विद इट नर्चरिंग करते हैं, प्रोटेक्टिव है, अपनी अपनी चीज़ों के अनुसार ही काम करते हैं। मे रैपिडली एडवांस एडवांस सिस्टम, ये सिस्टम के अंदर बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं। व्हेन फ्रस्ट्रेटेड रिजेक्ट द सिस्टम, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं सिस्टम को फ्रॉम हिज और ओन, अपने हिसाब से ही अपने सिस्टम को तैयार करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल, वर्क्स आउट ऑफ प्रॉब्लम विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर रहकर ही अपने हिसाब से काम को सॉल्व करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम्स को एस्केप करते हैं लार्ज एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर्स बाय लिविंग एंड स्टार्टिंग ओवर हिज ओन, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स बनाते हैं, अपनी खुद की तरह से ही सॉल्यूशन बनाते हैं उस चीज का। फैमिली मेंबर्स और मैनेजर्स के केस में फैमिलीज और द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। बिजनेस प्रोफेशनल एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी हो सकता है, या फिर एंटरप्रेन्योर्स के स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, उसके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर्स लेते हैं। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया मैनेजर के बीच में और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या फर्क होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।